हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं तीसरी कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोका का पाठ 10, जिसका नाम है जीव जंतुओं का अनोखा संसार। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 9 बात पत्तियों की करवाया था। तो चलिए पाठ 10 शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाया गया है। देखो, छांटो और लिखो। पिछले पृष्ठ पर चित्र को देखकर तालिका को पूरा करो। तो जमीन पर रहने वाले जीव जंतुओं के नाम: गाय, घोड़ा, खरगोश, मोर, चूहा, बिल्ली, ऊंट। पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के नाम: बतख, मछली, मेंढक। पेड़ पर रहने वाले जीव जंतुओं के नाम: चिड़िया, बंदर, तोता, कटफोड़ा। जानवर हमारे साथी: नीलम के घर में एक बकरी है। नीलम उसका दूध बहुत चाव से पीती है। बकरी के 2 बच्चे हैं। उसने उनके नाम गौरी और रज्जो रखे हैं। नीलम उनके साथ खेलती है और उनका बहुत ख्याल रखती है। एक दिन रज्जो के पैर में चोट लग गई। नीलम ने माँ की मदद से उसके पैरों पर दवाई लगाई। वह रोजाना उसकी देखभाल करती। कुछ दिनों के बाद उसकी चोट ठीक हो गई। देखो और लिखो। चित्र को देखकर लिखो कि नीलम बकरी के बच्चे के लिए क्या क्या कर रही है। पहले चित्र में बकरी के बच्चे को सहला रही है। दूसरे चित्र में बकरी के बच्चे को घास खिला रही है। तीसरे चित्र में बकरी के बच्चे को पानी पिला रही है। चौथे चित्र में सफाई कर रही है। पांचवें चित्र में बकरी के गले में रस्सी बांध रही है। सोचो और लिखो। कुछ ऐसे जीव जंतुओं के नाम लिखो जो हमारी मदद करते हैं। जैसे गाय हमें दूध देती है। भैंस ये भी दूध देती है। बकरी भी दूध देती है। कुत्ता घर की रखवाली करता है। बैल घर में हल खींचते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर: सोनम और उनकी सहेलियां स्कूल जा रही थीं। उनके रास्ते में भेड़ बकरियों के झुंड देखे, जिन्हें गडरिये जंगल की ओर चराने ले जा रहे थे। भेड़ बकरियों के छोटे बच्चे भी उनके साथ चल रहे थे। सोनम और उसकी सहेलियां रुककर भेड़ों, बकरियों और उनके बच्चों को देखने लगीं। कुछ जानवर अकेले रहते हैं, जबकि कुछ झुंड या समूह में रहते हैं। तुम कौन से जानवरों को झुंड में देखा है? कक्षा में अपने साथियों से इस बात पर चर्चा करो। सोचो और लिखो। भेड़ बकरियों की तरह अन्य कौन से जानवर झुंड में रहते हैं, उनके नाम लिखो। कुछ ऐसे जानवरों के नाम भी लिखो जो अकेले रहते हैं। जैसे झुंड में रहने वाले जानवर: हाथी, सूअर, बंदर, गीदड़। जानवर जो अकेले रहते हैं जैसे शेर, मोर। जीव जंतुओं का भोजन: अपने आसपास रहने वाले जीव जंतुओं को देखो। पता लगाओ कौन से जीव जंतु अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, कौन से केवल मांस खाते हैं और कौन से इन दोनों पर निर्भर रहते हैं। दी गई तालिका में लिखो। तो जीव जंतु जिनका भोजन पेड़ पौधे हैं, जैसे हाथी, गाय, बैल, भैंस, बकरी। जीव जंतु जिनका भोजन अन्य जीव जंतु हैं, जैसे शेर, लोमड़ी, चीता, छिपकली, मेंढक। जीव जंतु जिनका भोजन पेड़ पौधे तथा जीव जंतु दोनों हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली। वे जीव जंतु जिनका भोजन पेड़ पौधे हैं शाकाहारी कहलाते हैं। कुछ जीव जंतु जो अन्य जीवों को भोजन के रूप में खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। कुछ जीव जंतु जो पौधों और अन्य जंतुओं को खाते हैं ये सर्वाहारी कहलाते हैं। मिलान करो। जीव जंतुओं को भोजन से मिलाएंगे, जैसे सांप, चूहे व छोटे जंतु, चिड़िया, अनाज के दाने, मधुमक्खी, फूलों का रस, तोता, फल, छिपकली, छोटे कीड़े।
किसकी कैसी चाल? क्या तुम जानते हो जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाते हैं? गाय, भैंस, बकरी आदि पैरों से चलते हैं। सांप, छिपकली रेंग कर चलते हैं और पक्षी उड़ते हैं। देखो, छांटो और लिखो। प्रश्न 69 पर दिए गए चित्र को देखकर दी गई तालिका को पूरा करो। जीव जंतु जिनको रेंग कर चलते देखा है, जैसे सांप, छिपकली। जीव जंतु जिनको फुदक कर चलते देखा है, जैसे मेंढक, खरगोश। जीव जंतु जिनको उड़ते हुए देखा है, जैसे चिड़िया, तोता, कठफोड़ा। कहाँ से मिलता शहद? शंकर स्कूल से घर आ रहा था। रास्ते में उसने कुछ लोगों को मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालते देखा। लोगों ने छत्ते से शहद अलग किया। थोड़ा शहद शंकर को भी दिया। शंकर ने यह शहद चखा। उसे शहद बहुत मीठा और अच्छा लगा। अब उसे यह पता चल गया था कि मधुमक्खी के छत्ते में शहद कहाँ से आया। यह शहद मधुमक्खियों ने इकट्ठा किया था। उसे याद आया कि शहद निकालते समय मधुमक्खी ने एक व्यक्ति को डंक मार दिया था। दर्द के कारण वह व्यक्ति करहा रहा था। अब बताओ, अपने आसपास दिखने वाले कुछ अन्य ऐसे कीटों के नाम बताओ जिन्हें छूने से डर लगता है, जैसे ततैया, बिच्छू। सोचो और लिखो। दिए गए चित्रों में जीव जंतुओं को पहचानो और तालिका को पूरा करो। तो पहले चित्र में जीव है कीट। इसे हम छू सकते हैं क्योंकि यह डंक मारता है। दूसरा भी कीट है, इसे भी हम नहीं छूना चाहिए क्योंकि यह डंक मारता है। तीसरा बकरी, इसे हम छू सकते हैं। चौथा मधुमक्खी, ये भी डंक मारती है तो इसे नहीं छू सकते। गाय, इसे छू सकते हैं। सांप, इसे नहीं छू सकते क्योंकि यह डसता है। मुर्गी, इसे छू सकते हैं। कुछ जंतु अपनी सुरक्षा के लिए डंक मारते हैं, जैसे मधुमक्खी, ततैया, बिच्छू आदि। डंक लगने से शरीर में दर्द होता है। हमें ऐसे जीवों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। किसकी आवाज़ सुरीली? ऋतिक और उसके दोस्त स्कूल के मैदान में खेल रहे थे। तभी पेड़ पर बैठे एक कोए की आवाज़ सुनकर वे चौंक गए। वे भी कोए की तरह आवाज़ निकालने की कोशिश करने लगे। ऐसा करो, अपने आसपास पक्षियों की आवाज़ सुनो, उन पक्षियों को आवाज़ों से पहचानो। तो ये आप स्वयं करेंगे, अपने आसपास के पक्षियों की आवाज़ सुन के उनको पहचानेंगे। अपने साथियों के साथ मिलकर भिन्न भिन्न पक्षियों की आवाज़ें निकालने की कोशिश करो। ये प्रश्न भी आप स्वयं करेंगे। अब मिलान करो। पक्षी का नाम और आवाज़। मोर को मिलाएंगे कुहू कुहू से। कबूतर को मिलाएंगे गुटरगू गुटरगू से। चिड़िया को मिलाएंगे ची ची से। कौवा को मिलाएंगे काँव काँव से। तोता को मिलाएंगे टें टें से। कोयल को मिलाएंगे पीहू पीहू से। पक्षियों में मोर एक सुंदर पक्षी है। यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह अनाज और कीड़े मकोड़े खाता है। काला तीतर हमारा राज्य पक्षी है। चींटी, अनाज व दीमक इसका मनपसंद भोजन है। पता करो और लिखो, ये पक्षी क्या क्या खाते हैं। चिड़िया अनाज खाती है। कौवा अनाज, कीड़े मकोड़े। कबूतर अनाज। तोता फल। मैना अनाज। चर्चा करो, छिपकली अपना भोजन कैसे पकड़ती है। इसका उत्तर है जीभ से। सर्दियों में वह कहाँ चली जाती है। इसका उत्तर है छिप जाती है। क्या अन्य जानवर भी सर्दियों में कहीं छिप जाते हैं? यदि हाँ तो उनके नाम पता करो। इसका उत्तर है हाँ, सांप,
मेंढक, मक्खी आदि। आओ ये भी करें, अपने अंगूठे व उंगली को स्याही अथवा गीले रंग से डुबोकर उनकी छाप से सामने दिए गए चित्र की तरह किसी जीव जंतु का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तो यहाँ पे आपको चित्र दिखाया गया है, आप भी अपनी किताब में स्वयं बनाएंगे। समूह में जो अलग है उस पर गोला लगाओ। शाकाहारी, बकरी, बाघ, गाय, हिरण, इसमें अलग है बाघ, इस पे आप गोला लगाएंगे। बड़े जानवर चूहा, हाथी, गेंडा, जिराफ, चूहा पर गोला लगाएंगे। पेड़ पर रहने वाले तोता, बंदर, गिलहरी, शेर, शेर पर गोला लगाएंगे। छोटे जानवर तितली, मकड़ी, चींटी, बकरी, बकरी पे गोला लगाएंगे। प्रश्न 3, जीव जंतुओं से संबंधित शब्द जाल को दिए गए संकेतों के आधार पर पूरा करो। तो आपको यहाँ पे कुछ संकेत दिए गए हैं, जैसे बिल में रहता है, दाएं से बाएं में इसमें आएगा चूहा, शहद बनाती है मधुमक्खी, रेंग कर चलता है सांप, फूलों पर मंडराती है तितली, गुफा में रहता है शेर, सबसे बड़ा जानवर है हाथी, पानी में रहती है मछली, रहने के लिए घोंसला बनाते हैं पक्षी, डंक मारता है ततैया, शाकाहारी है हिरण। जॉक्स पहेली, गत्ते पर अपनी मनपसंद जानवर का चित्र चिपकाओ। चित्र को किनारों से गत्ते सहित काटो। अब इस चित्र को छोटे बड़े 4 भागों में बांटने के लिए रेखाएं खींचो। खींची गई रेखाओं के अनुसार चित्र को काटो। टुकड़ों को उल्टा सीधा मिलाकर अपने दोस्त को दो। टुकड़ों को जोड़ने के लिए कहो कौन सा जानवर बना, तो ये आप स्वयं करेंगे। प्रश्न 5, इन चित्रों के साथ दिए गए बॉक्स में जीव जंतुओं को छोटे से बड़े आकार के क्रम अनुसार लिखो। तो पहला चित्र, इस पे 1 आएगा मक्खी पे, उसके बाद दूसरा आएगा कोए पे, तीसरा होगा छिपकली, चौथा होगा कबूतर, पांचवा होगा मेंढक, छठा होगा बकरी। प्रश्न 6, ऐसा करो, एक चौकोर कागज लो, उसे चित्र अनुसार अंदर की ओर आधा मोड़ो, दोनों कोनों को अंदर की ओर मोड़ो, नीचे के एक भाग को ऊपर की ओर मोड़ो, काले स्केच पेन से इसकी आंखें बनाओ, नीचे की ओर मुंह बनाओ। ये आपको स्वयं करना है। ये फिर एक कुत्ते का चेहरा बनेगा। और यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 11 पानी की बात कल्लू कौवे के साथ करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।